राजस्थान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादियों में पाबंदी है, शमशान जाने में पाबंदी है, मगर नेताओं के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा हो या उनके बेटे सागर शर्मा, या फिर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना हो, या चुनाव लड़ रहे उनके भाई मनोहर लाल आंजना हो, या फिर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई हो, ये सभी के सभी चुनाव प्रचार के दौरान ही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जिस तरह से नेता चुनाव में कोरोना बांट रहे हैं या कोरोना लेकर आ रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। यह तो नाम पर है। अशोक गहलोत सरकार की आधी कैबिनेट कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। 20 से ज्यादा राजस्थान के विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एक विधायक की मौत भी हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह के हालात पर काबू पाया था। चाहे वो भीलवाड़ा का मॉडल हो, रामगंज का मॉडल हो, या फिर राजस्थान का मॉडल हो, सख्ती की जा रही थी। इसके अलावा ट्रेसिंग और डिटेक्टिंग, जो दो चीजों पर सबसे ज्यादा राजस्थान में काम हुआ था कि पहचान करना और अलग करना कोरोना पॉजिटिव मरीजों को, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसकी एक बानगी पर है कि राजस्थान सरकार को पता नहीं है कि उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन दिनों किस स्थिति में हैं और कहां पर हैं, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जब हमने इस बारे में कल ये जानना चाहा तो स्वास्थ्य मंत्री से लेकर स्वास्थ्य महकमे तक किसी को पता नहीं था कि इन दिनों किस हालत में हैं और कहां पर हैं। होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टरों को ये पता होना चाहिए था, या फिर डॉक्टरों का एक बोर्ड होना चाहिए था जो पता करे कि सचिन पायलट की हालत में सुधार हो रहा या नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें फोन किया था जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। यह सुनकर सबको अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई हालचाल जाना होगा। अगर वो जाने होते तो निश्चित रूप से डॉक्टरों का महकमा सक्रिय हुआ होता। ये ट्रेसिंग और डिटेक्टिंग को लेकर ये बात कह रहा हूं। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं कि ट्रेसिंग और डिटेक्टिंग को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जब सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में किसी को जानकारी नहीं है कि वो कहां है और किस हालत में है, तो बाकी लोगों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मास्क लगाना जरूरी है, चालान भी काटा जाना चाहिए, सख्ती भी होना चाहिए, शादियों में शमशान पर भी सख्ती होनी चाहिए, लेकिन नेताओं के चुनाव प्रचार पर भी सख्ती होनी चाहिए। आप गांव में चले जाएं, चाहे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हो या कांग्रेस के मंत्री विधायक हो, सभी के सभी समूह में घूम रहे हैं और इस तरह से मीटिंगों में भीड़ आ रही है। वो देखकर डर लगता है कि अगर गांव में कोरोना फैल गया तो ना जाने क्या होगा, क्योंकि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत यह है तो फिर गांव में क्या हालत होगी। जहां तक मास्क की बात है, रघु शर्मा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 18 घंटा तक कोरोना को लेकर काम किए हैं, मीटिंग ली है। उसके बावजूद अगर अखबार में तस्वीर आती है, तस्वीर वायरल होती है, सोशल मीडिया पर कमेंट आते हैं कि ये बिना मास्क की मीटिंग कर रहे थे, तो ये अफसोसजनक है। निश्चित रूप से रघु शर्मा जनता से जुड़े हुए नेता हैं, उनके यहाँ भीड़ काफी आती है, लेकिन फिर भी अगर आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता में संदेश जाए, लिहाजा मास्क लगाकर अपनी बात को कहें। अब सारे नेताओं के ऊपर भी इस तरह की सख्ती बरतनी होगी ताकि जनता में एक संदेश जाए, क्योंकि अभी भी अगर बाजार में आप निकल जाएं तो जैसे ही कैमरा खुलता है लोग मास्क लगाने लगते हैं, जैसे सरकार अपने लिए उन्हें मास्क लगाने के लिए कह रही हो। मास्क लगाना बेहद जरूरी है जब तक कोई टीका नहीं आता है। उसके बावजूद इस तरह की हालत है। सरकार की तरफ से सख्ती के अलावा जो पहले की तरह काम किए जा रहे थे उस तरह काम करने की जरूरत है। रोहित कुमार सिंह स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने के दौरान काफी अच्छा काम किए थे। आप पसंद आए या ना आए उन्हें, या उनको आप पसंद करें ना करें, लेकिन जिस तरह के काम किए थे, इस तरह के अधिकारियों की सेवाएं लेना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा अस्पताल में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर निकलते नहीं है। जो फीडबैक उनको मिलता है उसी फीडबैक के आधार पर काम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों की टीम फील्ड में काम करे जो लगातार मॉनिटरिंग करे और नए तरीके इजाद करे, क्योंकि ये मानव जाति की, मानव सभ्यता पर सबसे बड़ा अटैक है और इसमें किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है किसी को पता नहीं है। लिहाजा नवाचार के जरिए, नए उपायों के जरिए, नए तरीकों के जरिए राजस्थान में कोरोना पर काबू पाए जाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना लगातार 3 दिनों से 3000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, मरने वालों का रिकॉर्ड बन रहा है। कम से कम इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।